5 मिलियन फॉलोवर कंप्लीट होने पर हम लोगों ने खाने की पार्टी की और उस खाने में कौन कौन सी चीजें बनाई और किस किस को बुलाया और हमारे फार्म हाउस का ड्रोन कैमरे से लिया हुआ शॉट इंडिया के कौन से गांव और सिंगर के घर के जैसा नजर आता है, ये तो आपको वीडियो देखकर ही पता चलेगा। तो जैसे हम लोग अपने फार्म हाउस पर पहुंचे तो वहां पर वकास भाई की बनाई हुई सारी टीमें और सारी टीमों के लड़के वकास भाई को 5 मिलियन की मुबारकबाद देने के लिए फार्म हाउस पर पहुंचे हुए थे। जैसे हम लोग अपनी गाड़ी से नीचे उतरे तो सारे लड़के चलकर वकास भाई के पास आकर उनको मुबारकबाद देने लगे। मुबारकबाद देने के बाद फिर हम लोग सीधा चले गए किचन वाली साइड पर, जहां पर हम लोगों का बनाया हुआ खाना तैयार हो रहा था। जाकर हमने उस्ताद साहब को कहा कि थोड़ी सी खाने की शक्ल तो दिखाओ कि सालन कैसा बना हुआ है। तो उस्ताद साहब ने आकर सालन की शक्ल दिखाई और कहा कि सालन को अभी थोड़ी सी देर है। फिर हमने पूछा कि चावलों का क्या बना, तो उस्ताद साहब ने कहा चावल बिल्कुल तैयार है, बस अभी दम पर लगे हुए हैं। ये देखने और सुनने के बाद हमारे मैदे ने तेजाब डालकर पेट के अंदर जगह बनाना शुरू कर दी कि थोड़ी देर के बाद खाना तैयार हो जाएगा। तो हमने कहा कि जब तक खाना वगैरह तैयार होता है क्यों ना हम लोग ड्रोन कैमरे से कुछ अपनी वीडियो वगैरह बनाकर ही छीन लें, क्योंकि हमारी और हमारे फार्म हाउस की कुछ पुरानी यादें भी हमारे पास चेक पर हो जाएंगी और हमें हमारे फार्म हाउस के ऊपर वाला मंजर भी कुछ नजर आ जाएगा। तो ड्रोन वाले भाई ने ड्रोन को तैयार शेयर करके सबसे पहले हमारी एंट्री वाली वीडियो बनाई जिसमें हम लोग फार्म हाउस के अंदर इंटर हो रहे हैं। उसके बाद फिर उसने हमारे फार्म हाउस के ऊपर से चारों तरफ से वीडियो बनाई, जिसको देखकर मुझे ऐसे लगा जैसे कि ये इंडिया का पंजाब और सिद्धू मूसे वाले की कोठी हो। वो इसलिए कि उसने भी अपनी कोठी अपने गाँव में बनाई थी और हम लोग भी अपना डेरा अपने गाँव में बना रहे हैं। बाकी आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताना कि ये नजारा बिल्कुल वैसे नजारे की तरह नजर आता है या नहीं। वीडियो वगैरह तैयार होने के बाद फिर हमारा सालन बन गया और मैं उसको एक प्लेट में डलवा कर उसको चेक करने के लिए चला गया कि हमारा सालन किस तरह से बना हुआ है। सालन तो बेहतरीन बना हुआ था। फिर मैंने कहा कि मुझे इसी प्लेट के अंदर चावल डाल दो, मैं चावल भी चेक कर लूं कि चावल किस तरह से बने हुए हैं। जब मैंने चावल चेक किए तो चावल भी माशाल्लाह बेहतरीन बने हुए थे। फिर मैंने छोटे वकास से पूछा कि तुम बताओ कि चावल किस तरह से बने हुए हैं। तो वकास ने कहा कि अच्छे बने हुए हैं। तो फिर मैंने कहा कि जाओ जाकर कलीन वगैरह बिछाओ, खाने का इंतजाम करो, फिर हम लोग खाना शिफ्ट करते हैं। कलीन वगैरह बिछाने के बाद फिर हम लोग खाने को शिफ्ट करने लगे। तो उस्ताद नोशू ने कहा कि मुझे इजाजत दो, मैं चलता हूं। फिर मैंने कहा ठीक है उस्ताद साहब, आपको इजाजत है। उस्ताद को रवाना करने के बाद फिर सब भाइयों ने हाथ उठाकर अल्लाह ताला से खैरियत के लिए दुआ की और उसके बाद फिर हम लोग देग से सालन निकाल कर प्लेटों में डालकर फिर हम लोगों ने अपने सारे भाइयों को दस्तरखान के ऊपर बिठाकर फिर हम लोगों ने उनको खाने के लिए खाना पेश कर दिया। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आप लोगों को अगली वीडियो में बताऊंगा कि वकास भाई की कितनी बड़ी टीम है। यार वकास भाई की टीम तो बहुत बड़ी है, मैं एक एक का नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन कोशिश करूंगा कि बड़ों का नाम और उनके चैनल का नाम बता दूं जो कि सोशल मीडिया से अपने घरों को चला रहे हैं। जिसमें पहले नंबर पर उनका स्टूडेंट है जुबैर डीजी के, जहांजेब रशीद, अफजल भाई, MRUR, नैनू जमील, अली डीजी के, वारिस अली, मोहम्मद और बबलू मोटा और आखिर में मैं नाचीज। और मैं आप लोगों को ये बताऊं कि इन टीमों में से भी काफी सारे लड़के हैं जिन्होंने अपने अपने चैनल बना रखे हैं। मैंने आप लोगों को पहले भी कहा है और अब भी बता रहा हूँ कि वकास भाई दूसरे कंटेंट क्रिएटरों की तरह नहीं है जिनके लड़कों को दूसरों के साथ सेल्फी लेने की इजाजत तक नहीं होती। बहरहाल हर किसी की अपनी परवरिश और माइंड सेट की बात होती है कि किस तरह से उनकी परवरिश और माइंड सेट किया गया। मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं कि वकास भी एक बहुत बड़ी टीम बनाने जा रहा है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया के लड़के और भी मुमालिक के लड़के हिस्सा लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि वकास भी अपना नया कंटेंट दुबई में शुरू करने वाले हैं। अगर आप लोग हिस्सा लेना चाहते हैं और कहां से लेना चाहते हैं तो कमेंट्स करके जरूर बताएं।